जय श्री राम। यह कथा उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि रामायण का क्या महत्व है और रामायण पढ़ने से अथवा सुनने से क्या फ़ायदा है। कहते हैं एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था। वहाँ से गुजरते हुए एक ऐसे व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयाँ पड़ी जिसने कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं, जो आजीवन पाप कर्मों में लिप्त रहा। रामायण के अमृत तुल्य कुछ शब्द ही अभी उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह उसी स्थान पर गिर पड़ा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूतों ने उसे आ घेरा, लेकिन अभी वे उसे पाश में बांधते कि विष्णु पार्षदों ने आकर उसे अपने विमान पर बिठा लिया और विष्णु लोक ले चले। यमराज के दूतों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो विष्णु पार्षदों ने अपना प्रताप दिखाया। फलस्वरूप उन्हें वहां से भागना पड़ा। रोते बिलखते यम के दूतों ने यमराज को बताया, प्रभु, पृथ्वी लोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरित नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी, जो उसका पाठ करता है और जिसके कानों में उसके दो शब्द भी पड़ जाते हैं, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इस बार तो हम एक अधम व्यक्ति को लेने गए थे, लेकिन क्योंकि उसके कानों में रामायण के 2-4 शब्द पड़ चुके थे, इसलिए विष्णु पार्षद हमसे उसे भी छीन कर ले गए। और जब हमने उनका विरोध करना चाहा तो वहाँ एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहारों से हमें लहूलुहान कर दिया। जब हमने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तो उस कपिराज ने सावधान किया कि जहाँ रामायण की कथा हो वहाँ हम ना जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह को त्याग के उसका भी स्पर्श नहीं करें। दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझाया कि जैसा उस दिव्य वानर ने कहा है वैसा ही करें। न वे वहाँ जाएं जहाँ रामायण का पाठ हो और ना ही उसका स्पर्श करने की बात सोचें जिसके कानों में रामामृत प्रभावित हो रहा हो। यह है रामायण का महत्व। रामायण का पाठ अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाला है। इसके सुनने मात्र से ही इंसान का उद्धार हो जाता है और साक्षात विष्णु भगवान के पार्षद उन्हें लेने आते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। इस कथा में यह बताया गया कि मात्र 2-4 चौपाइयाँ या 2-4 शब्द रामायण की सुनने मात्र से उस पापी का भी उद्धार हो गया। इसलिए रामायण का बहुत महत्व है और इसे अवश्य सुनें और पढ़ें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। जय श्री राम। धन्यवाद।